जितने भी क्वेश्चन आप वेक्टर अलजेब्रा में इस तरीके के कर रहे हैं, प्रूव दैट ऐसा होगा, वो सब क्या हो जाती है, थ्योरम हो जाती है, प्रमेय हो जाती है। तो ये देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, कोसाइन फार्मूला कहते हैं आप इसको। ये ट्राइंगल है, एबीसी है, जो एंगल्स होंगे वो कैपिटल से लिखे गए, जैसे कि ये एंगल है, देखो कैपिटल है, ये एंगल लिखा हुआ है तो कैपिटल बी, और ये वाला जो कोण है वो कैपिटल सी। ए एंगल के सामने वाली जो साइड है वो स्मॉल है, बी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल बी है, और सी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल सी है। तो हमें पता है कि कोसाइन फार्मूला ये होता है। लिखने की आदत तो है ना, कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने लिया एंगल का ए लिया, कॉस ए, तो जिस एंगल को हमने लिया उसके सामने वाली साइड छोड़ दो, बाकी जो बची उनका स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस जिसको तुमने छोड़ा था उसका स्क्वायर, अपॉन में 2, बी स्क्वायर का बी ले लो, सी स्क्वायर का सी ले लो। देखो कॉस बी, अब हमने इसको लिया तो सामने वाले बी को छोड़ दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस जो छोड़ा था उसका स्क्वायर, अपॉन में 2, स्क्वायर वाले का ए, स्क्वायर वाले का सी। कॉस सी लिखोगे तो एंगल सी है, उसके सामने वाली साइड छोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो ये कहलाते हैं कोसाइन फार्मूला, और हमें ये प्रूव करना है। प्रूव दैट वेक्टर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, उसको प्रूव करना है, ठीक है। वेक्टर के फंडे का इस्तेमाल करके तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। जो ट्राइंगल है उसको कॉपी कर लिया मैंने, ट्राइंगल का नाम है एबीसी, ए बी और सी। एंगल्स के एबीसी कैपिटल बनाना, साइड के एबीसी स्मॉल बनाना, क्योंकि हमें वेक्टर यूज कर रहे हैं तो इस ट्राइंगल को जरा वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो हमने एक वेक्टर ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, और तीसरा ये ले लिया। सारे के सारे वेक्टर हमने सेम ऑर्डर में ले लिए। आप चाहे तो सेम ऑर्डर में ना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा, लेकिन अगर हम सेम ऑर्डर में ले रहे हैं तो जो रिजल्ट का डिस्कशन है वो थोड़ा सा आसान होगा। सेम ऑर्डर में हमने वेक्टर ले लिया, और अब आपको पता है कि जो वेक्टर BC है, उस वेक्टर BC की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, स्मॉल ए के इक्वल होगी। जो वेक्टर CA है, वेक्टर CA की जो लेंथ है वो स्मॉल b होगी, और जो वेक्टर AB है उसकी जो लेंथ होगी वो स्मॉल c होगी। अब आप लॉ ऑफ ट्राइंगल लगाइए, तो लॉ ऑफ ट्राइंगल अगर हम लगाएं तो वेक्टर है B से C यूजिंग लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का जब लॉ यूज करेंगे तो वेक्टर लिया B से C प्लस C से A। तो अगर दो वेक्टर हमने सेम ऑर्डर में लिए हैं, सेम ऑर्डर का मतलब वेक्टर कॉम्बिनेशन में, तो जो तीसरा वेक्टर होता था इनिशियल से फाइनल तक वो किसके इक्वल होता था, इक्वल के, इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा B से A। लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ ट्राइंगल में जब दो वेक्टर एटल कॉम्बिनेशन में लेते थे तो तीसरा वेक्टर इनिशियल से फाइनल तक क्या बन जाता था रिजल्ट। जब आपने लिया B से C और फिर C से A, तो तीसरा वेक्टर क्या बनेगा, B से A, जो कि किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। लेकिन अगर आप देखें जो B से A है, B से A की जगह पर आप माइनस का A से B लिख सकते हो, क्योंकि B से A और A से B कैसे नेगेटिव वेक्टर्स है, हाँ या ना। यानी कि आपको पता है कि जो वेक्टर है B से A वो इज इक्वल टू है A से B। B से A और A से B में डिफरेंस केवल किस बात का, डायरेक्शन का ही तो है, नेगेटिव वेक्टर हो गया ये। तो जहां पर B से A है वहां पे A से B लिख सकते हैं हम, B से C प्लस C से A माइनस का A से B।
अब ये नेगेटिव वाला ए से बी इधर ले, बी से सी प्लस सी से ए प्लस ए से बी इज इक्वल टू क्या, 0। आपके कुछ दोस्त जो है इस बात को सीधे यूज करेंगे, प्लस ए बी इधर ले। अब आगे फ्यूचर में कभी तुमको ये मौका मिले तो डायरेक्ट यूज करना कि अगर किसी ट्राइंगल में सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में है, देखो हेड टेल फिर हेड टेल, तो सभी वेक्टर का समेशन क्या होता है, 0 होता है। अभी हमने इस बात को आपके सामने डिस्कस करके दिखा दिया कि देखिए सारे के सारे वेक्टर का जो समेशन है वो क्या है, 0 है। तो अब हमारे पास में तीनों वेक्टर का जो समेशन है वो 0 है। अब देखो ये ए वाला जो एंगल है ए, तो जो ये वाला एंगल है ए, वो किन दो वेक्टर्स के बीच बनेगा, ए और बी के बीच में। भाई आप देखिएगा वेक्टर सी और ए को देखो, दिखाई दिया वेक्टर सी है, और वेक्टर ए और बी को देखो, और इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कितना होगा, भाई हेड-टेल कॉम्बिनेशन है ना, और हेड-टेल कॉम्बिनेशन हो या कोई भी कॉम्बिनेशन हो, दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल हमेशा कैसा होता है, डाइवर्जेंट। कैसा होता है, डाइवर्जेंट। तो इस पॉइंट पर दोनों लोग देखो एंगल बना रहे हैं, सी से ए और ए से बी, इस पॉइंट पर बन रहे, तो इस पॉइंट से दोनों वेक्टर को डाइवर्ज होना चाहिए। ए से बी तो डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन सी से ए डाइवर्ज नहीं हो रहा, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, भूले तो नहीं है इस चीज को। तो बताइए दोनों वेक्टर के बीच में जो सी और ए है और ए और बी है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, पाई माइनस ए। तो ये वाला एंगल तो आपका ए है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए। फिर यहां पर आइए, वेक्टर का नाम है ए से बी और बी से सी, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल यहां बनेगा, तो यहां से वेक्टर को डाइवर्ज होना चाहिए, बी से सी तो डाइवर्ज हो रहा है इसको, लेकिन आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बना बनेगा पाई माइनस बी, ठीक है। और फिर यहां पर आप आएंगे तो वेक्टर का नाम है बी से सी और दूसरे वेक्टर का नाम है सी से ए, तो इनके बीच में जब एंगल की कैलकुलेशन आप करोगे तो एंगल कितना बनेगा, पाई माइनस सी। ठीक है, ये बात, इतनी बात क्लियर है। अब जैसे आपको बी लेना है, तो बी वाला एंगल यहां पर आ रहा है, पाई माइनस बी एंगल आ रहा है। तो कौन कौन से दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं ए बी और बी सी। तो यहां पर ए बी और बी सी को एक तरफ रखो और बाकी वाले को दूसरी तरफ भेजो। इस वाले इक्वेशन में जो पहली इक्वेशन ये दिख रही है, उसमें जैसे आपको ये प्रूव करना है cos ए, तो आप ए एंगल कहां पर आ रहा है, यहां आ रहा है। तो यहां पर दो वेक्टर कौन कौन है, सी ए और ए बी। तो यहां पर आप देखो सी ए और ए बी को एक तरफ रखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 सी ए और ए बी को एक तरफ रखा, बाकी दूसरे वाले को दूसरी तरफ भेज दिया, माइनस का बी से। ठीक, दोनों का मॉड लिया, यानी कि परिमाण जिसको कहते हो मैग्नीट्यूड। इधर भी मैग्नीट्यूड लिया सी ए प्लस ए, इधर जो मैग्नीट्यूड लिया माइनस का बी से। यहां जब आप मैग्नीट्यूड को ओपन करोगे तो कैसे ओपन करोगे, अंडर रूट मॉड ऑफ सी ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ सी ए और मॉड ऑफ ए बी। और अब बारी है इन दोनों के बीच में जो एंगल है, तो वेक्टर सी ए और ए बी के बीच में एंगल कितना, पाई माइनस ए नहीं है, क्या है, पाई माइनस ए। ये बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहां पर एंगल है पाई माइनस ए, इधर आपका जो है ये मॉड ऑफ माइनस बी सी जैसा था वैसे रखो। अब आप देंगे अंडर मॉड ऑफ सी ए, मॉड ऑफ सी ए है स्मॉल बी, तो बी स्क्वायर, मॉड ऑफ ए बी क्या है, स्मॉल सी, सी स्क्वायर
प्लस 2 BC। और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। यहाँ पे क्या रहेगा? cos A रहेगा। और मॉड ऑफ माइनस BC, जरा देखो भाई, BC का मॉड क्या है? A। BC का मॉड क्या है? कहां पर? cos पाई माइनस है ना? अच्छा किया नहीं मैंने, ये माइनस है। cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस cos थीटा। चाहे तो आप इसको पाई लिख सकते हो, तो वो काम हमने कर दिया, यहां माइनस आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा है नेगेटिव BC का मॉड, तो BC का मॉड कितना है? A। नेगेटिव BC का मॉड भी कितना होगा? A ही रहेगा। देखो जरा यहां पर, जो वेक्टर B से C है उसकी लेंथ कितनी है? A। तो जो वेक्टर C से B होगा उसकी भी लेंथ कितनी होगी? A ही रहेगी। परमिशन है यहाँ A लिखने की? बोलो। A लिख दिया। और सर जो है 12वीं क्लास में सर पढ़ाते हैं, मॉड के अंदर जो है नेगेटिव साइन होता है प्लस आता है। ये जो लिखा हुआ है ये, इसका नाम क्या है? नेगेटिव वेक्टर। यस सर। ये नेगेटिव साइन उसके सेंस में नहीं है। ये जो मॉड लगा है इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव BC का मतलब है BC के नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर BC ये है, तो BC के नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? BC के ही बराबर होगा। वो सेंस है यहाँ पर। यहाँ पे A लिख दिया, दो तरफ का वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया। जब दो तरफ का स्क्वायर किया तो आया B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का 2BC cos A, इधर आ गया A स्क्वायर। तो यहां से इसको इधर ले जाओ, ये आ गया B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2BC cos A। तो यहां से आपका आ गया B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर अपॉन में 2BC इज इक्वल टू क्या हो गया? cos A। प्रूव हो चुका। ये बात आप समझ पाए ना? यहां पर इस नेगेटिव BC का क्या नाम है? BC का नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव BC का नाम क्या है? BC का नेगेटिव वेक्टर। तो आपको ये BC वेक्टर दिख रहा है, तो जो इसका नेगेटिव वेक्टर है दैट इज द नेगेटिव BC, और नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसी के बराबर होता है जो वेक्टर आप काउंट करते हैं। आगे आप प्रूफ हो गया। अब देखिए, अब अगर आपको ये वाली बात प्रूव करनी है cos B वाली, तो कैसे प्रूव करेंगे जरा देखते हैं। तो हम लोगों ने ये पार्ट प्रूव कर लिया, अब हमें B चाहिए। B कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। तो सर उसके लिए सर, तो B के लिए कौन कौन से दो वेक्टर हैं? AB और BC। AB और BC को एक तरफ रखो, बाकी को क्या कर दो? दूसरी तरफ कर दो। ये वाला पार्ट करते हैं, फिर तीसरा वाला आप सिमिलरली में कर लेंगे। एक बार फिर से हमने देखा कि फ्रॉम द इक्वेशन पर मुझे ये B एंगल चाहिए, तो B एंगल के साथ के वेक्टर है AB और BC। यहाँ पर AB और BC को एक साथ रखा और CA को उस तरफ भेज दिया, माइनस का C। दो तरफ का मॉड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ AB प्लस मॉड ऑफ AB प्लस BC, और इधर हो गया माइनस का मॉड ऑफ C। क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में दो वेक्टर आप जोड़ रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होगा मॉड ऑफ AB का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ BC का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ AB साथ में मॉड ऑफ BC, एंड इधर दो है ये मॉड ऑफ C। अच्छा, यहाँ पे cos का टर्म और आएगा, तो मॉड ऑफ AB साथ में मॉड ऑफ BC और cos, और AB और BC के बीच में एंगल कितना है? पाई माइनस B। यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस B, और
और यहाँ रह जाएगा माइनस का सी। अब जैसे ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, सी ए वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या लिखा है, सी ए वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और सी ए वेक्टर का खुद का जो मैग्नीट्यूड है सी ए वेक्टर का वो कितना है, बी। नेगेटिव वाले का भी क्या रहेगा, बी। अब इसको और ओपन कर लें, सॉल्व कर लें इसको। जो तीसरा वाला पार्ट है कॉस सी वाला, ये भी कर लेना खुद। ये मॉड ऑफ ए बी आपका कितना है, मॉड ऑफ ए बी है सी स्क्वायर, मॉड ऑफ बी सी कितना है, ए स्क्वायर। और फिर एक बार वही फंडा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा से ये आ जाएगा माइनस का 2 मॉड ऑफ ए बी एस सी और मॉड ऑफ बी सी ए, साथ में आ जाएगा कॉस ऑफ बी। इधर जो है सी ए का मॉड कितना है, बी। नेगेटिव सी ए का भी कितना होगा, बी। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप दो तरफ का वर्ग करेंगे इस तरफ से तो रूट हट जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ac कॉस ऑफ बी। इधर आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac कॉस ऑफ बी। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2ac कॉस ऑफ बी। सेकंड प्रूफ हो चुका है। तीसरा वाला भी इस तरीके से कर लेना। जब आप तीसरे वाले के लिए जाओगे तो किन दो वेक्टर्स के पीछे पड़ जाओगे, बी सी और सी ए। बाकी दूसरे को शिफ्ट कर लेना, उसी तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है।